अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं सन्यासी हकीम सईद अहमद चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको बेहतरीन एक टोटका बता रहा हूँ। सन्यासी टोटका है, बहुत आजमूदा है और ऐसा कि मैंने इस चीज़ का तजर्बा किया है कि जो लोग हकीम हजरात इस चीज़ से मायूस हो चुके हैं, कहते हैं देसी दवा खाने में मुमसिक तो है, टाइमिंग तो है, लेकिन उसमें इंतशार नहीं होता, सख्ती नहीं आती नफ्स में। बीवी के पास जो लोग जाते हैं, कोबरा खाते हैं तो फ़ायदा होता है, कोबरा नहीं खाए तो नफ्स में ढीलापन होता है। जब ढीलापन होगा तो बंदा शर्मिंदा होता है। तो उसके लिए एक बेहतरीन लाजवाब टोटका है, आप इसको बनाओ और इंशाल्लाह दुआ दोगे। इसके अज्जा क्या हैं? कोई 20-25 नहीं है, मामूली से अज्जा हैं। आप इसको सिर्फ एक मरतबा बनाओ। फिर इसकी खुराक क्या है? इसको एक रत्ती सिर्फ कैप्सूल में भर लो, रोज़ाना दूध के साथ गर्म दूध, नीम गर्म दूध के साथ इसको इस्तेमाल करो। ये सर्दियों के दिन है, इसको खाओ। एक तो सर्दी नहीं लगेगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा। जिन मेरे भाइयों को फालिज है वो उसको भी खिला सकते हो, उनको फालिज जिनको शिकायत रहती है, इंशाल्लाह फालिज की शिकायत नहीं होगी। बड़ा बेहतरीन लाजवाब ये टोटका है। तो ये अगर इसको फ़रोख्त करें बनाकर, हज़ारों रुपए का बिक सकता है। जिस बंदे को 4 कैप्सूल दोगे वो आपसे दोबारा मांगने के लिए आएगा कि यार ये हमें भी दे दो। हकीम हजरात के लिए भी ये एक बहुत सी रहनुमाई है, बहुत सही नुस्खा है, तोहफ़ा है। और जो लोग हमारे भाई मायूस हैं इन गोलियों के चक्कर में, तो वो भी अगर इसको बना कर खाएँ, इंशाल्लाह ये चक्कर छूट जाएगा। क्योंकि जब बीवी के पास जाते हैं तो ये कोबरा खाते हैं, कोई टाइमिंग नहीं देती, ये सिर्फ इंतशार देती है। चलो भाई, मूड बन जाता है, मूड के बिना तो काम नहीं होता, तो उसके लिए ये खाते हैं। तो उसके लिए अगर छूट जाएंगे, अगर कोबरा खाते हैं तो आपको पता है कि कितना अमराज में बंदा मुब्तला हो जाता है। गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं, फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, जिगर ख़त्म हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बहुत से अमराज में बंदा फंस जाता है। फिर ये ऐसा है कि अल्लाह माफ़ फरमाए, जैसे कोई नशा लग जाता है। जब तक ये दवाई, ये गोली नहीं खाओगे, फ़ायदा नहीं होता। मेरे भाई, इन चीज़ों से छुटकारा पाओ, ये मेरा नुस्खा आजमाओ। सबसे पहले आप ऐसा करें, जो भी मरीज़ है 3 दिन फुल जुलाब ले, 3 दिन फुल जुलाब ले, उसका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाए। हमारे पास तो एक ही दवाई है जुलाब की, हम खिलाते हैं सवेरे सुबह, पेट साफ़ होता है। लेकिन आप जहाँ भी रहते हैं, हकीमों के पास या मेडिकल स्टोर से भी आप जाकर एक जुलाब लें, जैसे कि पेट साफ़ हो जाए। 3 दिन आपने ये लगातार करना है। आप, कुछ लोग कहते हैं जी मैं जुलाब लेने से मुझे कमज़ोरी हो जाए। मेरे भाई, कुछ नहीं होता। ये अंदर इतनी जुलाब ना लेने के इतने नुकसान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। जुलाब लो, 3 दिन पेट साफ हो जाए, उसके बाद फिर आपने ये नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करना। अगर ऐसे इस्तेमाल करोगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर मुझे गिला दोगे नहीं। पहले 3 दिन जुलाब लो, उसके बाद आपने करना क्या है, हीरा हींग असली ले लें 10 ग्राम, और उसमें आपने 18-19 ग्राम 20 ग्राम ले लें देसी लौंग। देसी लौंग होते हैं छोटे, बारीक लौंग होते हैं, कड़वे बहुत होते हैं, तीखे बहुत होते हैं। तो ये जो दुकानों पे आम जाओगे तो पंसार वाले मोटे मोटे लौंग रख के बैठे हुए हैं, ऐसे खूबसूरत मोटे मोटे, लेकिन ये सही नहीं है, इनमें असरात नहीं है। तो उनको बोलो 2-4 आने ज़्यादा ले लो, लेकिन लौंग हमें देसी दो, बारीक, वो तेज़ होते हैं। 20 ग्राम वो ले लो, हीरा हींग 10 ग्राम ले लो, इनको आपस में पाउडर करो, सफ़ूफ बनाओ। ज़रा खरल में मेहनत करो। जब ये पाउडर खरल सफ़ूफ बन जाए तो आप इसमें सिर्फ एक रत्ती के आपने कैप्सूल में दवाई भरनी है। छोटी कैप्सूल ले लें, उसमें एक रत्ती के भरनी है, ज़्यादा नहीं भरनी। इस चीज़ का एहतियात रखना है। बस दवाई तैयार है। मरीज़ को 4 कैप्सूल दो, 5 दो। जो बंदा खुद ख़त्म हो चुका है, शुगर का मरीज़ है, उनको लिए तो ये ज़रूरत की चीज़ है, तो उनको भी ये कैप्सूल खिलाओ। सिर्फ रात को दूध के साथ इस्तेमाल करें,
انشاءاللہ آپ دیکھو گے 2-4 دنوں میں آپ میں کتنی طاقت آ رہی ہے. آپ کو اگر یہ کوبرا کی گولی نہ بھول جائے تو انشاءاللہ مجھے یقین نہیں کہنا. نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ.